समाज में जब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो तब्दीली के लिए लोग हिचकिचाने लगते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी मिजाज की आवश्यकता पड़ती है। यदि क्रांतिकारी एनर्जी न आए तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप पतन और कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यदि किसी क्षेत्र को आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यदि वहां पर जनप्रतिनिधि या जिम्मेवार लोग मुखर नहीं है तो हालात निरंकुशता का शिकार होता है और इस कदर बदतर जीवन जीने के लिए आम जनमानस कहीं ना कहीं मजबूर होता है। और ऐसे में कहीं मुखर आवाज की आवश्यकता पड़ती है तो वैसे आवाज हैं पलामू में जो अपनी बातों को बुलंदी से रखने और चुनौती देने के लिए तैयार रहते हैं। जो कि हम कहते हैं ना कि संघर्ष की धरती को ठगने का दुस्साहस जिसने भी पाला है बहुमत की तख्तोताज पलटने का मादा रखता हर एक पलामू वाला है। नमस्कार, मैं हूं AP लकी और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक खास शख्सियत है। नाम है अजीत मेहता। और जब मुखर बोल की बात हो, विरोध में अगर आवाज बुलंद करनी हो, हल्ला बोलना हो तो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के पलामू जिलाध्यक्ष सह समाज सेवी और जिन्हें आप सब कोई जानते हैं सदर प्रखंड के पूर्व जिला परिषद सदस्य रानू देवी, उनके पति हैं अजीत मेहता। अजीत जी, आपका कैपिटल न्यूज के पॉडकास्ट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जी, क्योंकि आज आपके स्टूडियो के माध्यम से सभी पलामू वासी को मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे खास बात, पंचायती राज का भी जीवन सबने देखा और जब नवसृजित नगर निगम हुआ और मेदिनीनगर नगर निगम बना तो खासा उत्साह था। उस समय क्या सोचते थे और उसके बाद जो आज वर्तमान हालात हैं, आज क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं अजीत मेहता? देखिए, जो नगर निगम का जो स्थिति है, कहावत सुनने होंगे कि खोदे पहाड़ निकले चुहिया, वही सब हमको लगता है कि मेदिनीनगर नगर निगम का स्थिति हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब नगर में शामिल हुआ तो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत उत्साह था कि लाइट नहीं कटेगी। अब हम लोग शहरी कहलाएंगे। शहरी कहलाएंगे, रोड का दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद नाली की दिक्कत नहीं होगी, सफाई समय पर होगी। कहीं ना कि जस्ट उसका उल्टा हुआ। आज नगर निगम कहीं ना कहीं हम देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्र जो जुटा है उससे कहीं 20 साल पीछे चला गया नगर निगम में जुटकर। अच्छा, क्योंकि नगर निगम लायक ग्रामीण क्षेत्र है ही नहीं था, क्योंकि सभी दिहाड़ी मजदूर लोग थे, आदिवासी लोग थे और जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है, जुटना नहीं चाहिए था। किसको दोषी मानते हैं, कहाँ चूक रह गई? देखिए, ये प्रशासन का दबाव था, हम लोग उसका मुखर होकर विरोध किए थे, लेकिन उसने जिस तरह से ठान ली थी, शासन प्रशासन उनका है तो उसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता। हम लोग बहुत सा विरोध किए थे, धरना पर बैठे थे, DC को आवेदन भी दिए थे, ग्रामीण क्षेत्र के जो छोड़ दिया जाए उस लायक नहीं है। आप चियांकी देख लीजिए, वहाँ को नहीं जोड़ा गया है। वहाँ जुटना चाहिए था, बड़ा बड़ा व्यवसायी लोग आते हैं। पोखराहा पंचायत, वो जो प्योर आदिवासी क्षेत्र है, जो 99% दिहाड़ी मजदूर पर आश्रित है, वहां पर जाके जिस तरह से जोड़ के एक तरह दुर्दशा हो गया वहां के लोगों का। खूब टैक्स वसूले जाते हैं पूरा। और हमको तो लग रहा है कि हम जीवन में पहली बार देखे हैं कि यहाँ खाता बही नियम कारण कुछ नहीं चलता है, बस सिक्की हो के चलता है, खाता न बही जो कहे वही सही। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं कह सकते हैं आप खुल करके, इसमें कहीं कोई दो राय थोड़ी है। अभी जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं लोग, तो जानेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पर बहुत सा कमियां हैं और हम बता दें कि नगर निगम में खासकर 2 साल के तहत देखे हम RTI मांगे, देख रहे हैं ना, 2 साल के RTI मांगे है। उसमें बहुत सा मुद्दे पर मांगे थे कि ग्रामीण क्षेत्र से कितना पैसा उगाही हुआ, शहर से कितना हुआ, ग्रामीण पर क्षेत्र में कितना खर्चा अपने के विकास के नाम पर। तो इसमें स्पष्ट हुआ कि अपना करीबी को, नजदीकी को आपने लाभ, जो हमारे नगर आयुक्त थे अभिषेकपुर में
अभी तो खाली है सीट, उसके द्वारा किया गया, जो बहुत ही दुख की बात है कि एक तरफा मतलब फैसला लिया गया उनके कार्यकाल में। उसके अलावा भी हम देखते हैं तो जब बाकी जो सिस्टम है, नगर आयुक्त अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उनके पीछे पूरे कर्मचारियों का बड़ा ताम झाम है। बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, जो रिपोर्ट देंगे वही ना काम करेंगे। देखिए, जब बड़ा अफसर के गाइडलाइन होता है तो छोटा अफसर उसी के गाइडलाइन पर काम करता अच्छा, मतलब नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से ही है, नीचे। ऊपर से नीचे। अच्छा, अब बताइए कि मुख्यमंत्री का आदेश हो जाएगा तो बीडीओ क्या करेंगे, डीजीपी का आदेश होगा तो थाना प्रभारी क्या करेंगे। किस तरह की गड़बड़ी आपने पाई है इसमें? देखिए, गड़बड़ी तो बहुत सा गिनाएंगे, लेकिन दो चार गड़बड़ी जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आप देखिएगा विकास के नाम पर, नक्शा के नाम पर, जो 2022 में 23 में जमीन खरीदा बाहर से लाकर, उन्होंने अपना आवास बनाया, नक्शा के लिए उसको रोका गया, ऐसा बात नहीं रोका नहीं गया, लेकिन उन्हीं के द्वारा एक सोल्यूशन भी निकाला गया कि आप 80,000 रुपया 60,000 रुपया नक्शा में जो करोगे 10,000 में रफा दफा कर दो। अच्छा, तो उसमें क्या आया कि अपना पक्ष रखने के बाद नोटिस आती है, पीड़ित लोग जो है पक्ष में ही लिखते हैं कि 2019 से पहले मेरा मकान बन चुका था, इसलिए हम इससे मुक्त हैं। लेकिन जमीन खरीदाया कब? 22 में। नोट वो अपना पक्ष रख रहे 19 के पहले हम बना लिए। तो कहीं न कहीं सिटी मैनेजर हो चाहे निगम के कोई भी कर्मचारी हो, ग्रामीण क्षेत्र जुटने से कम ये 2 साल के हम बात कर रहे हैं, पहले नहीं, मन की उनकी कमाई बढ़ गई। हाँ, 2 साल में कम से कम करोड़ों का लेन देन हुआ है। ये मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, जांच टीम बैठी उसमें हमको रखे, हम साबित करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी चुनौती है समाज सेवी अजीत मेहता की ओर से कि यदि जो ये मुद्दे को उठा रहे हैं और यदि वाकई में गड़बड़ियां हैं तो उसकी जांच टीम बैठाई जाए और जांच टीम में अजीत मेहता को शामिल किया जाए और सबके सामने इसका निरीक्षण किया जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यस यस। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं, ठीक है, कि अभी जो होल्डिंग टैक्स की बात आ रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स क्या होता है, कब भरना है, कहाँ भरना है। हम सरकार और नगर निगम से भी अपील करते हैं कि एक बार 2025 में उसको एकदम जीरो काट दीजिए होल्डिंग टैक्स, उसके बाद होल्डिंग टैक्स लगाइए। और ग्रामीण से हम अपील भी करना चाहते हैं कि जब तक मामला का समाधान न हो कोई टैक्स पे नहीं करे। हमारा टैक्स हम लोग दे रहे हैं, विकास चौहान के हो रहा है, गर्दन हमारा कटा रहा है, नाम उसका हो रहा है। और इरमा चौक कहाँ हुआ, चंद्रशेखर चौक कहाँ हुआ? आप यही दुगो तो नहीं हुआ है, और बाकी सब तो चौक चौराहे चमक रहे हैं। आप ये सब कचहरी चौक सही चौक बन गया जो हॉस्पिटल चौक था। लकी जी, इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा राशि कहाँ से आया, ग्रामीण क्षेत्र से। 5 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड। अब जब बाजार की बात कीजिएगा 19 नंबर और 18 नंबर के, तो वहां से उसका 10% हिस्सा नहीं आया और खर्चा हुआ 90% हिस्सा, और जहां 100% पैसा आया वहां 2% खर्चा नहीं किए हैं। कहीं न कहीं बेईमानी हम लोग के साथ किए हैं। उस पर हम कहना चाहते हैं पूरा ग्रामीण कुछ भी हो जाए, सर कट जाए, लेकिन आप टैक्स होल्डिंग टैक्स मत दीजिए। और सरकार से अपील करते हैं कि आप एक बार होल्डिंग टैक्स को जीरो कीजिए, उसके बाद होल्डिंग टैक्स लगाइए। कहीं न कहीं कम आप में है। नहीं, सर तो नहीं कटेगा, लेकिन इतना तय है कि जन आंदोलन जब बनते हैं तो उनके मुद्दों के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत होती है जिसमें जनता का हित छुपा होता है। और तभी चाहे जनप्रतिनिधि हो या स्वयं भी जनप्रतिनिधि जिसे पत्रकार कहते हैं, हम सब मिल करके उस कार्य को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज है। होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, सुविधा मिल रहा है, तभी ना लिया जा रहा है। सुविधा कुछ नहीं है, दबाव में लोग देते हैं कि भरना है, नहीं भरेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़कर जहां भी 2,000 देना है वहां 2 साल में 2 लाख हो जाएंगे। लोग को हड़काया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है, काम को रोका जा रहा है। अभी जहां तक आप पूरा नगर निगम का हम बात करते हैं, जितना भी निर्माण हो रहा है मकान का,
खासकर शहर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है। शहर में कम से कम बड़ा बड़ा मॉल 10 से 15 बन रहे हैं, उसमें एक भी का नक्शा पास नहीं, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। तो कल नगर निगम उसके पेपर के माध्यम से प्रकाशित करे। हम कह रहे हैं कि नगर निगम के जो बड़ा बड़ा मॉल बन रहे हैं 10-15 शहर के जो नजदीक बन रहे हैं, किसी का नक्शा पास नहीं है। और नक्शा पास के नाम पर कहीं न कहीं भाईचारा निभाया जा रहा है और तहसील किया जा रहा है। भाईचारा मतलब कि अपनों को चेहरा देख करके हाँ, करीबियों को बस। लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्योर, क्योंकि मेरे पास सबूत के तौर पर आरटीआई से मांगे 2 साल के कार्यकाल। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि आप नगर यहाँ का आयुक्त का जो पद खाली है उसके चलते प्रभावित लोग हैं। अभी हमारे पास 10-20 मजदूर गए थे सुबह, ये तीसरा महीना है, वेतन नहीं मिला है। नगर निगम के कर्मियों का तीसरा माह है, वेतन नहीं मिला है। ऐसा भूखमरी उत्पन्न हो गया कि महिला समूह से लोग पैसा ले रहे हैं। जब उनका 10,000 वेतन मिलेगा तो समझिए कि उसको महिला समूह के लोन का जो सूद भरने में कहने 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। ये भूखमरी यहाँ पर ही हो गया है। कर्ज लेने पर मजबूर है। कर्ज लेने पर मजबूर है। 3 माह हो गया, किसी मजदूर हो चाहे वर्कर हो, किसी का नगर निगम में वेतन नहीं मिला है। आज हमारे घर 10-20 लोग गए थे, हाहाकार मचा हुआ है। सरकार कान में तेल डाल के सुती हुई है। नक्शा इसका कारण ही है कि नगर आयुक्त की पोस्ट खाली है यहाँ। ये तो सरकार के जवाबदेही है ना। 3 महीना से नक्शा किसी का पास नहीं हुआ है, पेंडिंग है। मजदूरी के लिए अभी तुरंत हम घुटते आ रहे थे बाजार होते हुए, जहां साफ सुथरा रहता था आज कचरों का अंबार लगा हुआ है। पैसा दीजिएगा तो ही काम होगा ना। नगर निगम का जो स्थिति है इसमें एक आप महसूस करते हैं कि क्या हम इस रूप में भी देखें कि नगर निगम का चुनाव नहीं होना ये भी एक बड़ा वजह है। लेकिन नगर निगम का जो चुनाव है सचमुच हो जाना चाहिए था। ये जो 2 साल को जब गैप रहा, कहीं न कहीं हम समझते हैं कि 20 साल पीछे नगर निगम चल गया। बिना मालिक के घर सोचता नहीं है, मनमानी हो जाता है। अब आज जो भ्रष्टाचार जो चरम पर 2 साल में है, कहीं न कहीं उसी का नतीजा है। हम दावे के साथ बोल रहे हैं, इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नगर आयुक्त की हम बहाली हो। जब मजदूर लोग सड़क पर मर रहे हैं, पेमेंट के बिना काम कर रहे हैं, 3 महीना जिसका वेतन नहीं मिलेगा, जो मजदूरी करे उसका हाल सोच सकते हैं, जाकर पूछ के लीजिए उस सबसे। आखिरकार कोई सी भी चुनाव को, पंचायत चुनाव में भी यही देरी देखा जाता था, नगर निकाय चुनाव में भी यही देरी दिखी जाती। क्या मंशा होता है अजीत जी सरकार का, क्यों आखिरकार देरियां होती है? सरकार फुल बहुमत की सरकार है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से दबाव के बाद उन्होंने कराया, गड़बड़ भी किया, एक दूसरे को लड़ाने के काम किया, कुछ आरक्षण खत्म हुआ, कुछ हुआ। निगम के चुनाव में भी देरी हो रही है। तो कहीं न कहीं इच्छा शक्ति सरकार के पास नहीं है, अपने आप में उनको विश्वास नहीं है। बहुमत की सरकार थी, तुरंत चुनाव कराना चाहिए था। ये जो चुनाव नहीं होने के कारण ये जो 20 साल पीछे नगर निगम चला गया, इसका दोषी कहीं न कहीं सरकार भी है। ये आरटीआई निकाले हैं, आगे की क्या तैयारी है, क्या रणनीति? देखिए, बहुत ही कम समय में नगर निगम के पोल हम लोग आपका स्टूडियो के माध्यम से भी या कचहरी पर महाधरना देकर हम लोग करेंगे, क्योंकि सिटी मैनेजर जो है यहाँ पर नगर निगम में घूर रहे हैं, जमादार घूर रहे हैं, सब भ्रष्टाचार के पीछे का मोटी लेके घूर रहे हैं। पूरा बाय नेम और सबूत के साथ कुछ दिन में हम खुलासा करेंगे। नक्शा के नाम पर, होल्डिंग टैक्स के नाम पर, सफाई के नाम पर जो है ना मैनेज कर रहे हैं कि घर बना 25 में और आवेदन दिवा रहे हैं का 19 के हम घर पहले बना लिए थे। पूरा बम फूटेगा बहुत ही कम समय में। कचहरी में महाधरना देंगे और सभी के समक्ष प्रमाण के साथ, प्रमाण भी मेरे पास है, उसमें आप भी साक्ष्य रहिएगा। क्योंकि जो भ्रष्टाचार झारखंड में कहीं सबसे ज्यादा है नगर निगम मेदिनीनगर में। हाँ, सबसे ज्यादा। वो वेतन नहीं 60 साल में जितना कमाया होगा ओकर से ज्यादा घुस के पैसा उसके पास होगा। आप सबसे सिटी मैनेजर को आप जांच करवा लीजिए। एक नक्शा में 20 से 30 से 40 हजार रुपया सबका कमाई है नगर निगम में, लेकिन बिना मालिक का घर है, कोई बोलने वाला नहीं है। आवास वगैरह मिल रहा है कि नहीं लोगों को? देखिए, सरकारी प्रक्रिया के तहत है। जो बीपीएल लायक होंगे, जिसका जमीन है, अभी बता दे कि ये आरटीआई के माध्यम से वो हमको लगा कि 2 डिसमिल से जिसका कम में
घर का निर्माण हो रहा है, उसको नक्शा की जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन एक और डिसमिल में जब घर बन रहा है तो जमादार और सिटी मैनेजर पूछ रहे हैं महल के लिए कि तुमको अवैध बन रहा है, अच्छा। तो उसको तो जानकारी नहीं है। उसको यही पता है कि नक्शा निगम में पास कराना पड़ता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि कम से कम 2 डिसमिल से नीचे जमीन है तो उसको नक्शा का जरूरी नहीं है। इसी के गुमराह करके पैसा तहसीली हो रहा है। मतलब आगे पूरा आंदोलन की तैयारी है। पूरा आर पार की लड़ाई होगी। नगर निगम सुधरे न तो कुशवाहा समाज ने एसी एसटी जितना परी है सब हम लोग मिल के लड़ेंगे, पोल खोलेंगे, और जो नक्शा के नाम पर उगाही जो कर रहे हैं सब बंद करें। और हमारे 2 साल का जो आरटीआई है, नगर आयुक्त हमारे यहाँ पर जो थे उनके द्वारा अपने आदमी को लाभ पहुंचाया गया है। ये मेरे पास सबूत है। जब भी चाहे मीडिया के माध्यम से जांच टीम मेरे पास हो, जांच टीम अजीत मेहता को जोड़े, मैं सबूत के तौर पर कहना चाहूंगा। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। बिना सबूत के अजीत मेहता कभी नहीं बोलता है। ये भ्रष्टाचार का पोल है। तो अभी तो वर्तमान जो उपायुक्त हैं पूर्व नगर आयुक्त हैं, अभी उप विकास आयुक्त है, पूर्व नगर आयुक्त हैं, यहाँ के रहे हैं, तो आप उनसे अगर मिलते हैं तो शायद कुछ आपको लगता है कि ताकत मिले। देखिए, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। एक शब्द में होता है कि ये पद खाली है, अब वो डीडीसी है, नगर आयुक्त नहीं है, ठीक है। तो उसमें एक शब्द में कह क्यों निकल जाएंगे। जब उनके पक्ष में रहता तो 3 महीने से कार मचा है मजदूरों के लिए, पैसा के लिए थोड़ी होता। वित्तीय प्रभार के चलते दिक्कत हो रही है निगम में, सफाई में दिक्कत हो रही है, मजदूरी में दिक्कत हो रही है। सच है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो उदासीनता है वो आम जनमानस के सर पर पड़ता है, और चुनाव जो समय होना चाहिए आखिरकार उसमें देरी क्यों होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और शायद इसी का सवाल को ढूंढने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने तलब किया है। कल यानी कि 25 अगस्त को राज्य के उच्च अधिकारी को सशरीर कोर्ट ने बुलाया है, और उसके बाद जो ओबीसी ट्रिपल जो टेस्ट है उसको लेकर के सारी चीजें क्लियर होंगी। और अब ये माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव है वो फाइनल स्टेज में है, और इस साल शायद कयास लगाया जा रहा है कि इस साल नगर निगम का चुनाव हो जाएगा। लेकिन इससे इतर यदि हम अजीत मेहता की बातों पर गौर करें तो ये मानने से नहीं है कि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के नहीं होने से कहीं ना कहीं जो निगम का प्रशासन है वो उस दिशा में नहीं कारगर काम कर पा रहा है जिसमें जनता के हित के बातें हों, जनता को सीधा उसका लाभ मिले। और यदि भ्रष्टाचार है जिस तरह से अजीत मेहता दावा कर रहे हैं आरटीआई के माध्यम से उन्होंने निकाला है, तो वो अपने आप में जांच का विषय है। और इसमें जरूर हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन या नगर प्रशासन इसमें कारगर कदम उठाएगी, पहल करेगी कि आने वाले वक्त में इन भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। हम मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, बातें होंगी और नित नए खुलासे होते रहेंगे। सिर्फ आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज। एपी लकी का नमस्कार।